तो कल हमने आपको बताया था कि पूर्णांकों का योग करना। आज हम बताएंगे आपको कि दशमलव के अंकों का योग हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए एक एक करके कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं एक एक करके कि कैसे अगर दशमलव के अंक दिए गए हों तो हम कैसे जोड़ते हैं, ये तरीका बता रहे हैं। एक एक करके कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं। जैसे अगर ये कहा जाए 3.579 तथा 2.13 को जोड़ो तो कैसे जोड़ेंगे ये तरीका आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, जिस संख्या को जोड़ना उसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3.5, 7 और 9। अब जैसे दूसरे अंक को हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, दूसरे अंक को जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाईं ओर के अंक बाईं ओर लिखिए, दाईं ओर के अंकों को दाईं ओर लिखिए। बाईं ओर का अंक क्या है, दशमलव के तुरंत बाद 2 है तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे, ये मैंने लिखा 2 को हम यहाँ लिखेंगे और सीधे हाथ के वालों को हम राइट हैंड पर ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का साइन हम लगा देंगे। ठीक, अब जोड़ने का तरीका क्या है भाई। नंबर 1 में क्या करेंगे, एक एक करके जोड़ लीजिए। पहले आप जोड़ेंगे 9 + 0, इकाई के अंक पर बराबर आ गए 9 इकाई, यानी पहले स्थान पर, इकाई को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपने 9 लिख दिया। द्वारा क्या करेंगे, नंबर दूसरे नंबर पर आपको लिखना तो क्या करेंगे 7 + 3, 7 + 3 तो ये बराबर 10 हो गया। और 10 का क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे और ये जो एक इधर वाले को हमने बताया था ये हासिल हो जाता है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। तीसरी बार में आप क्या करेंगे भाई, तीसरी बार में 5 + 1, 5 + 1 और एक ऊपर वाला ये अंक जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया कितना, 5 और एक 6 और एक 7, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7 दशमलव। अब चौथे स्थान पर क्या लिखेंगे भाई, ये भी देख लीजिए, यहाँ 3 और +2 कुल मिला के आया 5, यहाँ पे आ गया आपका 5, तो कुल मिला के कितना आया 5.709। ये इसका योगफल हो जाता अगर हम दशमलव के अंकों को जोड़ते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा। मान लीजिए ये कहें हम 32.795 तथा 783.0025 को जोड़ो। सेम तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे 32.795। अब जैसे मैंने बताया था कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पे, और इधर वाले अंक हम इधर लिखना शुरू करेंगे, इधर से लेके 3, 8, 7 उल्टे क्रम में, 3, 8 और 7। यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ 0 पर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ इसमें कितने अंक हैं इनको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4। दशमलव के इधर 4 अंक हैं, इसमें कितने, 1, 2, 3, तो एक 0 और बढ़ा देंगे, 4 हम कर लेंगे, है ना। अब लिखना शुरू करेंगे यहाँ से 0, 0, 2 और 5। यहाँ पर बिल्कुल प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम उसी प्रकार से हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ अब सीधा सीधा जोड़ देने बिना अंक के, 0 और 5 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आपका आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 9 ही आ जाएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा, और दशमलव ऐसे उतार देंगे, 3 और 2 5, यहाँ पर हम 5 ही लिख देंगे। यहाँ पर 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 को ऐसे लिखा जाता है तो 11 का 1 लिखेंगे और 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या जोड़ेंगे, 0 + 7, 7 में 1 जोड़ देंगे 8। तो इस प्रकार से आपका योगफल आ गया कितना, ये हो आपका योगफल।
ये योगफल कितना आया 815.7975। अब ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव से बाईं ओर अंक होते हैं उनको हम पूर्णांकों के रूप में पढ़ते हैं, जैसे इसे 815 पढ़ेंगे, लेकिन जो पूर्णांक नहीं होते, जो दशमलव के दाईं ओर होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं पढ़ना कि 7975, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे 7975। ठीक है, एक एक करके पढ़ा जाता, दशमलव के दाहिनी तरफ के अंकों को, बाईं तरफ के अंकों को पूर्णांक के रूप में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम घटाने, ये जोड़ने का हमने तरीका आपको दशमलव वाला बताया। चलिए अब हम बता रहे हैं घटाना। घटाना या फिर इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन दो प्रकार के हम लोग लेंगे, पहले पूर्णांकों के सब्ट्रैक्शन और फिर दशमलव भिन्नों के सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। पहले बता रहे हैं आपको पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन, बिना उधार लिए घटाना। नंबर 1 पार्ट हम इसमें ले रहे हैं, बिना उधार लिए घटाना। बिना उधार लिए घटाना। घटाना देखिए इसको कैसे घटाते हैं। मान लीजिए पहले कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम आपको ले रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले आपको 2 अंकों का हम घटा करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये आपका 2 अंकों का ले लिया हमने, एक तो ले लिया इकाई और यहाँ पे ले लिया हमने दाई। मान लीजिए मैंने लिखा 97 में से हम 72 घटाना चाहते हैं। कितना? 72 घटाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया। तो कैसे करेंगे यहाँ देखेंगे। पहले इकाई की जगह पर क्या लिखेंगे, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या करेंगे, 7 में से 2 घटा देंगे, 7 माइनस 2 बराबर 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे दाही का अंक, ये क्या होगा भाई, यहाँ पे 9 में से 7 घटा देंगे, 9 माइनस 7 ये बराबर 2 आ जाता। तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। तो 25 ये आपका इनका अंतर आ जाता है। क्या जाता है इनका अंतर, ये 25 इस प्रकार से आपको मिल जाता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं अभी हम, एग्जाम्पल दूसरा अगर हम ले लें, इसमें हम ले लें इकाई का अंक, एक दाही का अंक और एक सैकड़े का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें, अगर यहाँ 7 9 6 यानी 796, और इसमें से हम घटाएं 574, ये इसमें से घटाना चाहते हैं। तो कैसे घटाएंगे यहाँ देखिए। नंबर 1 लिखेंगे हम, इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे देख लीजिए। इकाई क्या होगी यहाँ पे, 6 में से ये वाला 4 घटा दीजिए, -4 बराबर 2, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से दाही के स्थान पर क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। 9 में से 7 घटा देंगे, 9 माइनस 7 यानी ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान पर क्या लिखेंगे ये देख लीजिए। तो यहाँ क्या आएगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 222 इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाता। ये था घटाने का सिंपल तरीका। चलिए अब बताते हैं नंबर 2 पर उधार लेकर घटाना। उधार लेकर घटाना। देखिए इसको घटाने का तरीका जरा सा आप समझ लेंगे एक एक करके। 2 एग्जाम्पलों से हम इसको समझा दे रहे हैं। मान लो कहीं पर या इकाई दाही करके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। चलो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 72 है, ये आपका इकाई का अंक है और ये आपका दाही का अंक है। इसमें से मान लीजिए आपको क्या, ये 65 घटाना है। कितना? 65 घटाना है।
करने का तरीका ज़रा सा इसको आप लोग समझेंगे हम कैसे इसको घटाते हैं। तो यहाँ इकाई के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 में से 5 नहीं घटा सकते, तो 2 में से 5 अगर नहीं घटा सकते तो फिर इधर से एक उधार ले लेंगे, 7 में से एक उधार ले लेंगे। क्या लेंगे, तो इकाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए पहले इकाई का अंक क्या आएगा ये देखेंगे। क्या करेंगे, हम इधर से एक अंक कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन लिया जाता है तो उसको हम दाही के रूप में लिखते हैं, यानी जब एक कॉमन लेने का मतलब है 10 हम उधार ले रहे हैं, एक के लिए अगर बाईं ओर से एक अंक कॉमन ले रहे हैं तो फिर क्या होता, वो इसके राइट हैंड पर आ जाता है। कैसे, यानी यहाँ पर 1 2 पहले से था, 10 इधर से आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 12 आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे, 10 पहले से था, 2 आपके पास और आ गया, तो इस प्रकार से इसमें से आप घटाएंगे कितना, नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, यानी अब यहाँ पर आप 12 लिखेंगे। और जब यहाँ से एक उधार चला गया तो यहाँ पर अब 6 बचेगा आपका, कितना बचेगा 6, और ये हो गया आपका 12। तो 12 में से ही घटाएंगे कितना, यहाँ 12 में से आपको 5 घटाना होगा, तो ये हो गया आपका 12 - 5 बराबर 7। तो यहाँ पे आपको 7 लिखना होगा। अब दाही के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये जरा सा देख लीजिए, दाही के स्थान पर क्या लिखना, 6 रह गया था यहाँ पर 6, और नीचे कितना, यहाँ भी 6 था, तो बराबर क्या आ गया 0। तो 0 को हम ना लिखें तब कोई मतलब नहीं है, बाईं ओर कोई अंक नहीं बचा तो 0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसको हम 7 भी कह सकते हैं, ये इसका अंतर आ जाता है। ये मैंने बताया उधार लेकर घटाना। अब तीसरा और देख लेंगे एक एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर ये दिया गया हो आपको, मान लीजिए इकाई का अंक भी दिया गया हो, दाही का अंक भी दिया गया हो, सैकड़े का अंक भी दिया गया हो और 1000 का अंक भी दिया गया हो, तब आप कैसे घटाएंगे। मान लीजिए यहाँ दिया गया आपका 9 4 5 8, और इसमें से आपको घटाना है 4 7, और ये आपने लिखा मान लीजिए 8 और ये 3, ये मान लीजिए आपको घटाना है। तब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर इकाई दाही सैकड़ा, कई अंक यहाँ पे हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इकाई के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, इकाई क्या लिखेंगे, 8 में से 3 घटा करके लिखेंगे, 8 - 3 बराबर 5। तो यहाँ पर आप बेटा 5 लिख देंगे। अब आगे, अब दाही के स्थान को जरा ध्यान से देखेंगे, दाही का स्थान पर क्या आएगा, यहाँ 5 है, 5 में से आप क्या करेंगे, 8 नहीं घटा सकते, 5 में से 8 नहीं घटा सकते, तो फिर क्या करना होगा, इधर से आपको एक अंक कॉमन लेना होगा। हमने बताया था जब एक अंक हम कॉमन लेते हैं तो उसको हम 10 गिनते हैं, कितना, यानी इस अंक में 10 जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ दिया 10 हमने, इधर से एक अंक कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया आपका 3, यहाँ पर हमने इसको गोल कर दिया 3 करके। यहाँ कितना हो गया, 10 और 5 15, यहाँ पर हो गया आपका 15, और 15 को मैंने ऐसे लिख दिया, और इसमें से नीचे वाली संख्या यानी 8 आपने घटा दी। फिर से लिखेंगे तो क्या है बराबर में, 15 - 8 यानी बराबर के 7। तो यहाँ पे आपका 7 बच जाता है, यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब आ गया ये, यहाँ रह गया था, अब 4 को काउंट नहीं करेंगे, अब इसको देखेंगे ऊपर वाले को। यहाँ पर 3 था, सैकड़े के स्थान पर क्या लिखने जा रहा है, जरा सा उसको समझ लीजिए। सैकड़े की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या रह गया 3, 3 में से 7 को नहीं घटा सकते, तो फिर एक बोरो लेंगे, इधर से एक उधार ले लेंगे। जो उधार लेंगे वो इधर आकर के, जब इसमें से एक उधार चला जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 8 बचेगा, उसे हमने सर्किल में लिख दिया, इन सर्किल कर दिया, उसको वृत्त में लिख दिया ऐसे करके। ये हो जाएगा, 3 पहले से था, 10 और आ गया, एक अंक लेने का मतलब 10 लिया जा रहा होता, और 10 में से हम 7 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 13 - 7 बराबर 6। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाता है। यहाँ रह गया था आपका 8, ये 1000 के स्थान पर आपको क्या लिखना है देख लीजिए, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बचा। तो इस प्रकार से ये आपका 4 बच जाता है, यानी कितना आया 4675, इस प्रकार का डिफरेंस हो जाता है। तो ये था आपका एक सिंपल तरीका घटाने का। तो घटाने का अगर प्रक्रिया आती है तो फिर आपको इसी प्रकार से प्रश्न करने होंगे। कल हम आपको बताएंगे गुणा करने की सरल प्रक्रिया।